अनुशासन सिखाती है और अनुशासन ही हमारे जीवन में नित्य नवीन आयाम का सृजन करता है। क्या आपको यह बात पता थी? मुझे लगता है कि नहीं, तो शायद यह मेरी बताई गई हुई बात आपके काम आए। परंतु क्या आपको यह पता है कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है? रुकिए, जो मैंने सीखा और पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अनुशासन। अनुशासन अनु तथा शासन से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है अनुकरण तथा शासन का अर्थ है नियंत्रण रखना, अर्थात स्वयं को नियमों के अनुसार ढालना एवं व्यवस्था का पालन करना। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जो, जऊँ अनीति कुछ भाषो भाई तो मोहि बर जहु बिसराय। अर्थात मुझे वह प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने, परंतु यदि मुझसे अनुशासनहीनता हो जाए तो आप सब मेरे भाई बिना भय के मुझसे टोकना जरूर। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपको यह पता है कि अनुशासन का मानव जीवन में विशेष महत्व है? यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण चराचर जगत के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, अनुशासन के बिना किसी का भी जीवन महान नहीं बन सकता। क्या आप भी यह भी जानते हैं कि स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने क्या कहा अनुशासन के बारे में? उन्होंने कहा, अनुशासन और गतिशीलता की आदतों को विकसित करें और अपने दृढ़ विश्वास को टूटने ना दें। मेरे प्रिय मित्रों, सुबह और शाम का सही समय में उगना तथा अस्त होना, सुबह और शाम का सही समय में आना और जाना, नदियों का प्रवाहित होना, यह सब प्राकृतिक अनुशासन के उदाहरण हैं, जिसे मैं अपने स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगी। अनुशासन से जो जीवन में कर लेता है प्यार, अनुशासन से जो जीवन में कर लेता है प्यार, बुरे समय में वो सदा पा लेता है पार। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अनुशासन कोई पराधीनता नहीं है, ना ही है कोई बंधन। यह है नियमों का अनुसरण जिससे बनता है जीवन आदर्श। अनुशासन चेतना का परिष्करण है, अनुशासन चेतना का परिष्करण है, अनुशासन सुसंस्कार है, सफल जीवन का ही आधार है, सफल जीवन का ही आधार है। अब मैं अपने इस भाषण को समाप्त करते हुए दूसरे प्रतिभागी से निवेदन करती हूँ कि वह यहाँ आए और अपने इस प्रतियोगिता। सुप्रभात एवं प्रणाम। मैं मिशिका निरंकारी कक्षा 10वीं की छात्रा सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। आज यहाँ पर मैं आप सभी के बीच जीवन में अनुशासन आवश्यक विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। अनुशासन, समय का पालन करना एवं व्यवस्थित रूप से रहना। अनुशासन का मुख्य कारण समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति है। सूरज हमेशा अपने नियमित समय पर उगता है और नियमित समय पर ही डूबता है। उसी तरह विद्यार्थियों के जीवन में भी अनुशासन का अलग मोल है। कर्म करना अनुशासन का मुख्य भाग है। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। अनुशासन के इस विषय में मैं आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना चाहूँगी जिन्होंने अनुशासन की राह पर। एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ जीवन में अनुशासन आवश्यक विषय पर अपने भाव व्यक्त करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। यह सफलता की वह कुंजी है जो हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करती है। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें यह अवश्य ही ज्ञात होगा कि हर वह व्यक्ति जो सफल है अनुशासित है। और फिर छात्रों के जीवन में अनुशासन, यह तो अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के जीवन में अनुशासन उन्हें नियंत्रित रखता है, अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है और साथ ही अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर भी सहायता करता है। छात्रों के प्रारंभिक जीवन में अनुशासन उन्हें आत्मविश्वास से भरता है। जीवन में अनुशासन कितना आवश्यक है, यह समझने के लिए हमें सृष्टि से सुंदर उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। और सृष्टि के अनुशासन की किसी ने कितनी सुंदर व्याख्या की है
कि चांद सितारे सभी नज़ारे सभी नियम से बंधे हुए, चांद सितारे सभी नज़ारे सभी नियम से बंधे हुए, इस अनंत ब्रह्मांड में अणु से हर अणु सधे हुए, अनंत सृष्टि में सुंदरतम अटल रहा व्यवहार। नमस्कार, मैं आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहूँगी। अनुशासन को अपनाया जाए तो इंसान बदल सकता है, अनुशासन को अपनाया जाए तो इंसान बदल सकता है। इंसानों की बात करें क्या, विश्व जहाँ बदल सकता है, विश्व जहाँ बदल सकता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन अनुशासन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। अनुशासन के बिना हमारा जीवन ऐसा रहेगा जैसे बिना आत्मा के शरीर। जीवन का एक सीधा अर्थ है, अनुशासन नहीं तो प्रगति नहीं। आखिर वह अनुशासनहीनता ही तो थी जिसने महाभारत जैसे हमारे देश के संविधान में हमारे देश के सारे नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं जिन्हें हमें आदर। इसी प्रकार हमारे विद्यालय की डायरी में हमारे विद्यालय के सारे नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं जिन्हें हमें आदरपूर्वक उनका अनुसरण करना है। अगर गाड़ी अनुशासन में चलती है तो यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य अनुशासन परम धर्म सत्य प्रिय हितयायत तस्मातं सर्वं प्रियन्ते अनुशासन माचरेत। अर्थात अनुशासन ही परम धर्म है जो सच, प्रिय और हितकारी है, इसलिए सभी प्रयासों के साथ अनुशासन का भी पालन करें। नमस्कार आदरणीय उपस्थितगण और मेरे सभी प्रिय मित्रों को। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह है अनुशासन का जीवन में महत्व। एक पतंग डोर से अलग हो जाने पर बहुत खुश है, वास्तव में वह नहीं जानती कि ये उसकी असफलता के संकेत हैं। अनुशासन हमारे जीवन में वो शक्ति है जो हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अनुशासन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। एक अनुशासित और नियमित जीवन व्यक्ति में संयम, सभ्यता और सफलता की भावना भर देता है। हमें अनुशासन बंधन रखता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अनुशासन राष्ट्र का जीवन रक्त है। सच पूछा जाए तो अनुशासन मानव सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी है, जिसके कारण हमारा क्रमिक विकास संभव हुआ है। अनुशासन हमें संयम, सहनशीलता और सामर्थ्य की भावना सिखाता है। अनुशासन हमें उस दिशा में ले जाता है जहां पास हमारे लक्ष्यों को पाने की संभावना और बढ़ जाती है। को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर अपने रास्ते पर बार बार लाया जाता है तो अंततः वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं अनुशासन की तलवार चलाना। अंततः मैं अपने द्वारा रची गई कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस धरती में उसी का सर्वोत्तम स्थान होता है जिसके जीवन में अनुशासित नामक शब्द हो, क्योंकि इस एक शब्द में समझदारी, संयम आदि कई शब्द छुपे हुए हैं जो व्यक्ति के स्वभाव को नियंत्रित कर उसे अपनी जीवन का पहला पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए अनुशासन को केवल एक शब्द नहीं, अपना असली सम्मान मानो। वो सम्मान, वो शक्ति, वो ताकत और वो सामर्थ्य जो आपके अंदर सफलता की आग भर दे। जाते जाते एक प्रश्न, अनुशासन का दर्द या पछतावे की पीड़ा, फैसला आपका, इच्छा आपकी। धन्यवाद। अनुशासन के महत्व के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। अनुशासन का आरंभ अपने विचारों पर अधिकार से होता है। ये एक महत्वपूर्ण गुण है जो छात्र जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये हमें सचेत विकल्प बनाना और उन विकर्षणों का विरोध करना सिखाता है जो हमारी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। पानी अगर अनुशासनहीन हो तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। हवा अगर अनुशासनहीन हो तो आंधी बन जाती है। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं को भी विनाश की ओर ले ही जाती है। आप सब महात्मा गांधी जी को तो अवश्य जानते होंगे। उनके आश्रम में सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उनके साथ गांधी जी भी भोजन करते थे, किंतु भोजनालय का एक नियम था।
जो भी व्यक्ति समय से पूर्व वहाँ उपस्थित नहीं होता था उसे अपनी बारी के लिए बरामदे में इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि भोजन आरंभ होने से पूर्व रसोई घर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था ताकि समय से ना आने वाले व्यक्ति अंदर ना पाए। संयोगवश एक दिन गांधी जी को आने में कुछ क्षणों का विलम्ब हो गया। तब तक रसोई घर के दरवाजे को बंद कर दिया गया था, तो वो बाहर बरामदे पर ही खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। उसी वक्त उनके एक मित्र ने देखा कि गांधी जी बाहर खड़े हुए हैं और वहाँ बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं है। तो उन्होंने उनसे पास आकर पूछा कि अरे बापू, क्या बात है, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए।